हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के भाग 10, 11, 12, 13 के बारे में विस्तार से बताया था। अब हम इस वीडियो में संविधान के भाग 14, 15, 16 के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान का भाग 14, संविधान का भाग 14, इस भाग का नाम अखिल भारतीय सेवाएं। इस भाग का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक किया गया है। तो संविधान का भाग 14 का नाम अखिल भारतीय सेवाएं। यह भाग संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक विस्तारित है। जिस भाग में अनुच्छेद 308 से 314 तक अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है, तो 308 से 314 तक अखिल भारतीय सेवाएं आईसीएस, जिसमें अनुच्छेद 312 के द्वारा 311 के द्वारा इनको पद से हटाया जाना। अगर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को अर्थात आईपीएस, आईएएस को या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों को कौन से अनुच्छेद के तहत पदच्युत किया जा सकता है या हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 311 के द्वारा। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 312 में आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो अनुच्छेद 308 से 314 तक अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बारे में लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 315 के द्वारा एक लोक सेवा आयोग होगा। तो अनुच्छेद 315 के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 320 के द्वारा लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो हमने संविधान के भाग 14 के बारे में बात की। इस भाग का नाम अखिल भारतीय सेवाएं हैं। यह भाग संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक विस्तारित है, जिसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 311 के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को हटाया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 312 के द्वारा इन सेवाओं के गठन के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 315 के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में कहा गया है, जबकि अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों के बारे में अर्थात कर्तव्यों के बारे में या कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग 14 के बारे में।
संविधान का भाग 14 के संविधान का भाग 14 के इस भाग का नाम प्रशासनिक अधिकरण है। तो इस भाग का नाम प्रशासनिक अधिकरण है। संविधान का यह भाग अनुच्छेद 323 कैसे 323 है तक विस्तारित है। संविधान का यह भाग 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो हमने बात की संविधान के भाग 14 के बारे में। इस भाग का नाम प्रशासनिक अधिकरण है। यह भाग अनुच्छेद 323 कै से 323 ख तक विस्तारित है। यह भाग 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग 15 के बारे में। तो संविधान का भाग 15 चलिए संविधान के भाग 15 के बारे में बात करते हैं। संविधान का भाग 15 यह भाग या इस भाग का नाम निर्वाचन है। निर्वाचन इस भाग का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के तक है, जिसमें अनुच्छेद 324 के द्वारा निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया है तथा अन्य अनुच्छेदों में इसके कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमने बात की संविधान के भाग 15 के बारे में। संविधान का भाग 15 जो कि निर्वाचन से संबंधित है, यह भाग संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के तक विस्तारित है तथा इस भाग में संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया है तथा अन्य अनुच्छेदों में इसके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे संविधान के भाग 16 के बारे में। तो संविधान का भाग 16 इस भाग का नाम कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। तो इस भाग का नाम क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। यह भाग संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक विस्तारित है, जिसमें अनुच्छेद 330 में SC/ST अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है।
तो अनुच्छेद 330 SC ST को लोकसभा में आरक्षण अर्थात सांसद की सीटों में आरक्षण। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 331 के बारे में। तो अनुच्छेद 331 के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों का लोकसभा में निर्वाचन। तो आंग्ल भारतीय सदस्यों का लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 332 के बारे में। अनुच्छेद 332 में SC ST को विधानसभाओं में आरक्षण दिए जाने के बारे में प्रावधान है, अर्थात राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण दिया जाना। तो अनुच्छेद 332 में इसके बारे में बात की गई है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 333। तो अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय एक MLA को राज्यपाल राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय एक MLA राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 335 में SC ST को सरकारी सेवाओं में आरक्षण के बारे में बताया गया है, अर्थात ये कहा गया है कि SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यह बात की गई है अनुच्छेद 335 के द्वारा। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 338। इस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 338 के द्वारा अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 338 के द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। 338 के द्वारा जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। तो अनुच्छेद 338 के द्वारा अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 348 के द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 340 की। अनुच्छेद 340 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात OBC आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो OBC आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है। अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है, जबकि अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है, जनजाति। इस प्रकार मैंने आपको संविधान के भाग 16 के बारे में बताया। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान। इस भाग का नाम कुछ वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान है तथा यह भाग संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक विस्तारित है, जिसमें अनुच्छेद 330 के द्वारा SC ST को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 331 के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद
32 के द्वारा SC/ST को विधानसभा में आरक्षण दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 333 के द्वारा आम भारतीय सदस्यों को विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 333 में SC/ST को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है तथा अनुच्छेद 338 के द्वारा अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाता है, जबकि अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 340 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने के बारे में बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। मैंने इस वीडियो में आपको संविधान के भाग 14, 15, 16 के बारे में विस्तार से बताया। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। मैं अगले वीडियो में संविधान के भाग 17, 18, 19 के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।